वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है एसएससी जो एग्ज़ाम्स होंगे इस साल, जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, बात समझे। तो देखो उसका हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे जो है जो आपका बैंक हो गया और जो आपका एसएससी हो गया, बात समझे, इसमें जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेशन का सीरीज़ चल रहा है। तो इसके पहले जो है सेट नंबर 1 दिया जा चुका है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 2, समझ पाए। और देखो जैसा कि आपको पता है अभी बैंक की तरह एसएससी में भी जो है लग गया है, बोलो क्या लग गया है, सेक्शनल टाइम लग गया है, बात समझे। मतलब अभी जो है आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बोलो 15 मिनट में। तो पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आएगा, बट हाँ आपको क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। फास्ट सॉल्व करने के साथ साथ जो है आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के हेल्प से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहला लिखा हुआ है, इसमें आपको पता है एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है, और जो इसका स्पेलिंग है वो बोलो क्या है, गलत कर दिया गया है। हमें बताना है कि इस वर्ड का जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब देखो एक्सीडेंट का स्पेलिंग क्या होता है, ACCIDENT होता है, बात समझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समझ पाए। एक्सीडेंट का स्पेलिंग होता है ACCIDENT, एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब यहाँ पर जो है हमें चारों ऑप्शन में से क्या करना है, बोलो अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है जिससे ब्लैंक को भरा जा सके। तो बोला है एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर एंड इनकॉर्पोरेटिंग दिस। अब तुम्हें पता है दिस तुम्हारा बोलो क्या है, दिस तुम्हारा यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4 होते हैं, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, इसके साथ साथ बोलो क्या होता है, दोस। दिस का प्लूरल बनता है दीस, दैट का बनता है प्लूरल दोस। दिस और दीस का इस्तेमाल जो है हम पास के लिए करते हैं, मतलब जो चीज़ें पास में होती हैं उसको पॉइंट करने के लिए करते हैं। दैट और दोस का इस्तेमाल जो चीज़ें दूर होती हैं उसके लिए करते हैं, ठीक है। और दिस का तुम्हारा बनता है प्लूरल दीस, दैट का तुम्हारा बनेगा प्लूरल दोस, समझ पाए। तो यहाँ पर देखो दिस के बाद हमें नाउन चाहिए। अब सबसे पहले बात देखो हम टोन से करते हैं। बोला एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर एंड इनकॉर्पोरेटिंग दिस डैश इनटू योर एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ, बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, बोलो इनसाइट बन जाएगा, क्योंकि फॉली तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, क्रेजनेस तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, ग्लिश तुम्हारा नेगेटिव शब्द है। क्वेश्चन तुम्हारा पॉजिटिव है तो आंसर बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा बन जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, यहाँ पर भी हमें स्पेलिंग बताना है। बोला है द रेनबो ओनली अपीयर्स आफ्टर, क्या बनेगा बोलो। अब देखो रेनबो हमेशा किसके बाद आता है, बोलो हरिकेन के बाद आता है, बात समझी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, हमें बताना है कौन सा जो है सही होगा। देखो जो बोल्ड वाला वर्ड है इसका तो स्पेलिंग गलत है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 भी तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा बन जाएगा HURRICANE, समझ पाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर देखो। अब अ पीस ऑफ केक का हमें बताना है, बोलो क्या मीनिंग। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है, देखो पहली बात जो तुम्हारा वर्ड इस्तेमाल होगा इडियम में, कभी भी आंसर में वो वर्ड नहीं आएगा, बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा केक बोला है तो केक की बात तो होगा नहीं, बन जाएगा ईजी टू डू और अचीव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तुम्हारा
ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कल्चरल हेरिटेज इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी डैश, बात समझे, एंड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशन। देखो कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पर भी तुम्हारा क्वेश्चन बोलो क्या है, पॉजिटिव है। लेथार्जी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव शब्द है, इसीलिए तुम्हारा पहला तो होगा नहीं। ठीक है, अब बोला है सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशन्स, तो जो कल्चरल हेरिटेज होता है वो बर्थ राइट तो होगा नहीं, बिलीव नहीं होगा, बनेगा सिविलाइजेशन। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी सिविलाइजेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला फिर तुम्हारा स्पेलिंग पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो डिस्गस्ट तुम्हारा सही है, सरेंडर तुम्हारा सही है, ट्रिफल तुम्हारा सही है। तुम्हारा गलत बोलो क्या है, कंसिस्टेंट गलत है, तो बन जाएगा CONSISTENT कंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इसका हमें बताना है सिनोनिम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा परस्यू शब्द लिखा हुआ है, परस्यू, ठीक है, परस्यू का जो सिनोनिम है वो इसी सेंटेंस में दिया है किसी वर्ड में। अब हमें बताना है वो कौन सा वर्ड है। तो परस्यू का मतलब क्या होता है, देखो परस्यू का मतलब सक्सेस तो होगा नहीं, इमेंस का मतलब बहुत बड़ा होता है, इमेंस का मतलब होता है मैमथ, इमेंस का मतलब होता है गिगेंटिक, आप इसको बोल सकते हो इनॉर्मस, आप इसको बोल सकते हो ट्रिमेंडस। ठीक है, चेस तुम्हारा होगा। ठीक है, करेक्ट बोलो क्या बन जाएगा, चेस। परस्यू का मतलब चेस होता है, देखिए तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है इसमें बताना है कि जो है फ्रेजल वर्ब का कौन सा एरर है। बोला है मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। अब देखो हैंड डाउन तो होगा नहीं, है कि नहीं है, हैंड ओवर होता है, हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना। जो तुम्हारा हैंड ओवर शब्द है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बोलो ट्रांसफ़र कर देना। तो करेक्ट तुम्हारा बन जाएगा हैंड ओवर, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है माई सेक्रेटरी, इसमें भी तुम्हें बताना है एरर। माई सेक्रेटरी इज़ डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता है जो तुम्हारा ऑफ है ये बोलो क्या है, प्रीपोजिशन है। और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारा प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन आएगा जो कि तुम्हारा काम करेगा बोलो किसका, ऑब्जेक्ट का। और याद करना कि अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो इसके साथ तुम्हारा नाउन आएगा या फिर तुम्हारा प्रोनाउन आएगा या फिर तुम्हारा जेरेंड आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा उसका केस हमेशा बोलो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बात समझे। और जेरेंड तुम्हारा क्या होता है, जेरेंड का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING। अगर वर्ब के पहले फॉर्म प्लस ING में एक्शन नहीं होता तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेरेंड। तो तुम्हारा बन जाएगा डिस्पोज ऑफ, डिस्कस नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा डिस्कसिंग। ठीक है, तो तुम्हारा बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि प्लीज़ लिसन टू ऑल द अनाउंसमेंट्स। ठीक है, अब लिसन बोला गया है, लिसन का मतलब क्या हुआ, अनाउंसमेंट को जो है अटेंटिवली सुनो, बात समझे। तो तुम्हारा जनरली होगा नहीं, इजली होगा नहीं, हंग्रीली होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। प्लीज़ लिसन टू ऑल द अनाउंसमेंट्स अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भरना है मुझे। बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज़ डैश टायर्ड टू फिनिश हिज वर्क। अब जो तुम्हारा लिखा हुआ है कि ही इज़ डैश टायर्ड टू फिनिश द वर्क, तुम्हें पता होगा यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ है भाई वो 2 का पैटर्न फॉलो हुआ है। देखो 2 तुम्हारा जो होता है इसका मतलब होता है मोर देन इनफ। ठीक है, और जो तुम्हारा 2 होता है 2 होता है इसको जो है
मतलब ये कुछ बताता है कि काम नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोल दिया शी इज़ टू वीक टू रन, इसका मतलब शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट रन। बात समझे? तो यहाँ पर वो टायर्ड हुआ है, बोलो कैसा है, नेगेटिव है। बात समझे? तो यहाँ पर देखो टू आया हुआ है, टू का कॉम्बिनेशन टू होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है एनर्जी का सिनोनिम बताओ। ठीक है, देखो पेपर का लेवल ये आसान रखा हूँ क्योंकि ये MTS लेवल का है। बात समझे? तो जो बच्चे CHSL देंगे, MTS देंगे, देखो पेपर जो है इस बार आसान ही आएगा, समझे? क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग लगा हुआ है तो बच्चों को करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा बहुत टफ सवाल पूछा जाए। एनर्जी का सिनोनिम क्या होगा? अब देखो एनर्जी जो तुम्हारा शब्द है इसका देखो तुम्हारा जो स्ट्राइव तो होगा नहीं, फ्रेनिटी का मतलब होता है वीकनेस। बात समझे? एनर्जी का तुम्हारा स्पीड नहीं होगा, बोलो क्या बन जाएगा, पावर। अगला बोला है नाइदर स्मिथ नॉर रोज वर इन द क्लासरूम। हमें बताना है कि इसमें कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, बोला है नाइदर स्मिथ नॉर रोज वर इन द क्लासरूम, समझ पाए ना? अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है तुम्हारा स्मिथ, दूसरा तुम्हारा सब्जेक्ट है बोलो क्या, रोज। रूल होता है कि अगर 2 सब्जेक्ट जो है आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, और से जुड़े हों या फिर नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब एग्रीज विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब होगा वो सबसे पास वाले सब्जेक्ट के साथ बोलो क्या करेगा, एग्री करेगा। बात समझे? तो यहाँ पर जो तुम्हारा स्मिथ है वो पहला सब्जेक्ट है, रोज तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट है। अब रोज देखो जो तुम्हारा वर है इसके सबसे पास बोलो कौन है, रोज है। रोज तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। बात समझे? हमें बताना है उस सेंटेंस को जिसमें जो है ग्रामेटिकल एरर है। पहली बात देखो, अगर याद करो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाला वर्ब बोलो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। ही वॉक्स लिखा हुआ है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सही है। शी ऑलवेज ईट्स हेल्दी मील्स, ये भी सही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी सही है। बट वी वॉचेस लिखा हुआ है, वी तुम्हारा प्लूरल है और जो तुम्हारा वॉचेस है ये बोलो क्या है, सिंगुलर है, गलत हो गया। अगर वी तुम्हारा प्लूरल है तो वॉचेस के प्लेस पे बोलो क्या होगा, वॉच हो जाएगा। मतलब 14 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा, हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर तुम्हारा डिसर्न है। ठीक है, DISCERN डिसर्न। जो तुम्हारा हाईलाइटेड शब्द है ये बोलो क्या है, तुम्हारा डिसर्न है। तो बोला है द डिटेक्टिव जॉब वॉज टू डिसर्न द ट्रुथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइस। बात समझे? इसका हमें बताना है बोलो क्या, सिनोनिम बताना है। बात समझे? अब देखो डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, अलग करना। बात समझे? तो इग्नोर तो होगा नहीं, कंफ्यूज होगा नहीं, फैब्रिकेट होगा नहीं, बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। ठीक है, द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। हमें बताना है कि इसमें से जो है किस पार्ट में मिस्टेक है। देखो पहली बात, देखो सेंटेंस तुम्हारा देखने में सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द वर्कर्स हैड बीन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा पास्ट लगा हुआ है बट देखो यहाँ पर नाउ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नाउ तुम्हारा दिखा रहा है कि काम तुम्हारा प्रेजेंट में चल रहा है। बात समझे? तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट ना हो करके जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो बन जाएगा द वर्कर्स हैव बीन, क्योंकि वर्कर्स तुम्हारा प्लूरल है इसीलिए बोलो क्या आएगा, हैव आएगा। तो 16 का तुम्हारा पार्ट नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 17
बोला है एक स्टैटिक का जो है क्या बनेगा सिनोनिम। एक स्टैटिक का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसका सिनोनिम बन जाएगा ब्लिस, रैप्चर, इलेशन, आता हूँ, इलेशन, एक्सुल्टेशन, यूफोरिया। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, एक स्टैटिक के। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो एंग्री होगा नहीं, इंटरेस्टेड होगा नहीं, शॉक्ड होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसका उल्टा होता है तुम्हारा एगोनी, या फिर बोलोगे पेन, या फिर बोलोगे डिस्ट्रेस। बात समझे। ये सारे के सारे बोलो क्या कहलाएंगे, एंटोनिम्स कहलाएंगे। बोलो किसके, एक स्टैटिक के। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट्स टाइट डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स मेड इट आ ग्रुलिंग टास्क। यहाँ पर जो तुम्हारा हाईलाइटेड वर्ड है ये तुम्हारा बोलो क्या है भाई, ग्रुलिंग है, GRUELLING। अब यहाँ पर देखो ग्रुलिंग का मतलब एम्पावरिंग नहीं होता, एसेसिबल नहीं होता, इंक्लूसिव नहीं होता। बोलो क्या बनेगा, चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है तुम्हारा पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। अरुण डैश इज बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे। अब देखो एवरी डे बोला गया है, मतलब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बोलो कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरुण तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो तुम्हारा रोड नहीं होगा, राइट्स नहीं होगा, राइट नहीं होगा, बोलो क्या बन जाएगा, राइट्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है व्हाट डज इट इम्प्लाई व्हेन पीपल से टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है अंदर के छुपे हुए मीनिंग को पढ़ के समझना। तो ऑप्शन नंबर ए कटेगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा, बन जाएगा 3, बनेगा टू रीड विद एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग। ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा रीड बिटवीन द लाइन्स। उसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसको हम करते हैं। बोला है माई नेक्स्ट पेट एरी वॉज अ पिजन, ही बिकेम कन्विंस्ड दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल एंड रिफ्यूज टू, क्या होगा, फ्लाई होगा, क्योंकि टू के बाद क्या होगा, बोलो वर्ब का पहला फॉर्म होगा। बर्ड फ्लाई करता है, 1 2 3 ख़त्म हो गया, बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दूसरा। फिर बोला है कि आई डैश, हाँ अच्छा, इफ़ ही वांटेड टू गेट ऑन टेबल और अ चेयर ही स्टूड बिलो इट कूलिंग until someone picked him up, he would even try to come dash walk with us। अब यहाँ पर कम जो तुम्हारा है ये एक वर्ब है, कम के बाद लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। यहाँ पर तुम्हारा इन हो गया, एट हो गया, बाई हो गया, ऑन हो गया, तो तुम्हारा बनेगा कम ऑन विथ अस, कम ऑन वॉक विथ अस होगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोला है दिस हाउ एवर वी हैड टू स्टॉप फॉर डैश यू कैरीड हिम ऑन योर शोल्डर। अब देखो बोला है दिस हाउ एवर वी हैड टू स्टॉप फॉर, देखो यू कैरीड हिम ऑन योर शोल्डर। और अब तुम्हें पता है जो और होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, बोलो आइदर के साथ आता है, मतलब तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है हाँ, इफ़ यू लेट हिम वॉक यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन क्या होगा, पेस होगा। जो तुम्हारा पेस होता है, पेस का मतलब स्पीड होता है, बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा 2। लास्ट में देखो बोला है फॉर शुड यू गेट टू फॉर अहेड यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू, हिज चेस्ट पाउटेड आउट विथ क्या होगा, अब चेस्ट उसका पाउट कर रहा है, मतलब किसके साथ, देखो इग्निशन तो होगा नहीं,
इंटीमेशन होगा नहीं, इंक्लाइनेशन होगा नहीं, बनेगा तुम्हारा इंडिग्नेशन। बोलो क्या बन जाएगा? इंडिग्नेशन। जो तुम्हारा इंडिग्नेशन शब्द है इसका मतलब होता है एंग्री, मतलब जो उसका चेस्ट है वो गुस्से से बोलो क्या होता था? पाउट हो जाता था। बात समझे? तो आज हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश जो तुम्हारा प्रो इंग्लिश एकेडमी है ये आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को आपको बहुत ही कम समय में जो है करना सिखाया जाएगा, जिससे एग्ज़ाम में आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दूसरी बात, ये जो चैनल है पूरा कंटेंट बेस्ड, मतलब यहाँ पर पढ़ाई के अलावा बाकी और कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना डिस्टर्बेंस के आप इंग्लिश सीखें तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है तो आप चैनल को मतलब चैनल पे जो है जुड़िए, चैनल से वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है चैनल को, और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।